डेहरी ऑन-सोन के एनीकट स्थित मगध सम्राट जरासंध की मंदिर उद्घाटन शीघ्र होने की प्रक्रिया में है। मंदिर उद्घाटन के कार्य को लेकर मंदिर निर्माण समिति की बैठक नवनिर्मित धर्मशाला में चंद्रवंशी समाज की हुई। इस उत्साहपूर्वक बैठक में मंदिर निर्माण तैयारी समिति के लोगों ने हिस्सा लिया। हम आपको सीधे बैठक में लेकर के चलते हैं। हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार चंद्रवंशी समाज जगह है। बिहार साथी न्यूज को अब तक आपने फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल की घंटी नहीं दबाया है तो दबा लें, क्योंकि सच दिखाते हैं हम। बिहार साथी न्यूज से शमशेद खां की रिपोर्ट। रोहतास जिले के डेहरी ऑन-सोन के एनीकट के मैं अभी सम्राट जरासंध जी के नाम पर निर्माण हुए धर्मशाला में मैं मौजूद हूँ। डेहरी ऑन-सोन से जुड़े और आसपास के जिले के जो प्रबुद्ध लोग हैं, चंद्रवंशी समुदाय के लोग हैं, वो लोग अपने पूर्वजों के नाम पर मंदिर का निर्माण कर रहे हैं और यह मंदिर निर्माण शाहाबाद परिक्षेत्र में भव्य मंदिर निर्माण की तैयारी है और चंद्रवंशी समुदाय के लोग इस मंदिर निर्माण को लेकर करके कोने कोने से जग रहे हैं। तो सम्राट जरासंध जी जो थे मगध के सम्राट और मगध के सम्राट थे और वह श्री कृष्ण से जो युद्ध किए थे, उस युद्ध के दौरान किसी की इन्होंने हत्या नहीं की थी। कई राजाओं को उन्होंने बंदी बनाया था, लेकिन हत्या नहीं की थी। वो चाहते थे इस बात को कि हम सम्राट अशोक के राहों पे चलें। तो उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने के लिए सर्वप्रथम मैं, क्या नाम हुआ आपका सर? डॉक्टर गंगा सागर सिंह। हाँ, क्या प्रकाश डालना चाहेंगे आप? प्रकाश यही डालना चाहेंगे कि जब हमारे पूर्वज सम्राट थे तो हमें भी सम्राट बनना चाहिए, एकजुट होकर के। ये लड़ाई लड़नी है। एकजुटता जब तक नहीं रहेगी, यूनिटी नहीं रहेगी, तो कहीं भी हमारा कोई कुछ नहीं होगा। मगध सम्राट, आप जानते हैं कि कृष्ण जी छल करके वहां गए थे। अपने तो एक बार हार गए थे, अब भाग गए थे, और दूसरे बार भीम को ले गए, ब्राह्मण का रूप अपना बना लिए कृष्ण ने, और वहां जाकर के भीम को ललकारे लड़ने के लिए जरासंध जी से। तो भीम जो है कई एक बार पछड़ गया। तो ये कृष्ण जो छलिया है वो ऐसे हाथ का इशारा करता है कि एक पैर को इधर फेंको, एक पैर को इधर, तभी जरासंध मारे जाएंगे। तो ये छल प्रपंच को जानने के लिए आपको पढ़ना होगा। कृष्ण एक राजनीतिज्ञ भी थे। तो हम यही चाहेंगे कि जरासंध की तरह हम भी बलवान बने, पुरुषार्थी बने और समाज में जो कुरीतियां हैं उस पर चोट करें। अभी अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि जरासंध जी की तरह आप लोग बलवान भी बने, लेकिन इस बैठक में ऐसे भी लोग हैं कि शिक्षित भी बने। बलवान ही नहीं, आज के डेट में शिक्षित भी बनना जरूरी है। आइए हम आपको मिलवाते हैं मदन चंद्रवंशी जी से। आज हम लोग इकट्ठे हैं जरासंध मंदिर के उद्घाटन के संबंध में। एक तैयारी समिति का गठन करना है और हमें अपने पूर्वजों से सीख लेना है। इतिहास इस बात का प्रमाण है कि चंद्रवंशी समाज इस मगध का, अखंड भारत का राजा हुआ करते थे, लेकिन कालांतर में छल बल से
इनकी हत्या की गई, लेकिन जरासंध के वंशज अब जग रहे हैं और आने वाले समय में इतिहास को पलट कर रखेंगे। इस मौके पर मैं अपने साथियों से अनुरोध करूंगा कि आप अपनी एकजुटता बनाए रखें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद। इस मंदिर निर्माण समिति में एक व्यक्तित्व है जिनका नाम है गुड्डू चंद्रवंशी, और गुड्डू चंद्रवंशी को इस मंदिर निर्माण समिति में शामिल होने के बाद से तन, मन और धन तीनों से एक मजबूती आई है और सम्राट जरासंध जी के मंदिर निर्माण में एक ताकत मिली है। ऐसे शख्सियत से हम आपको मिलवाते हैं गुड्डू चंद्रवंशी जी। हाँ, क्या कहना है? मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, साथ ही साथ यहाँ उपस्थित हमारे चंद्रवंशी समाज के विभिन्न जगह से आए हुए लोग, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। हमारे गार्जियन तिलकपुर से डॉक्टर बटोही जी चल के आए हैं, मैं इनको भी प्रणाम करता हूं। और आज हम लोग इस जरासंध धर्मशाला सब मंदिर के निर्माण हेतु बहुत दिनों से अथक प्रयास से आज इस धर्मशाला को बना करके रेडी कर दिया गया है। और आज ये जो बैठक हम लोग रखे थे, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था हम लोगों का उद्घाटन का एक तिथि तय करना। उसके लिए एक बैठक रखा गया था, उसमें हमारे सारे चंद्रवंशी लोग यहाँ से एकजुट होकर के आज उपस्थित हुए हैं। और मैं आगे यही कहना चाहूंगा कि हमारे समाज के जितने भी महत्वपूर्ण लोग हैं, और मैं उन सबों को अपने माध्यम से, अपने समाज के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूं कि इस उद्घाटन में सभी का सहयोग रहे और सबको यहां हम बुलाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। डॉक्टर बैद्यनाथ सिंह बटोही जी से कहूंगा अपने विचारों पर। देखिए, छल केवल जरासंध महाराज जी के साथ ही नहीं, उनके वंशजों के साथ होते आया, आज हो रहा। 3 सम्राट हुए, जिसमें प्रथम थे जरासंध महाराज, दूसरे सम्राट अशोक और तीसरे ये अकबर। 3 ही सम्राट हुए। तो 2 सम्राट को तो हम जानते हैं, समझते हैं, लेकिन हमारे जो पुरखे थे सम्राट जरासंध महाराज, उनको इतिहास के गर्त में डालने का प्रयास किया गया और उनके जो वंशज हैं उनको जातियों और उपजातियों में बांट के इतने टुकड़े कर दिया गया जिसे वे बिखरे हुए थे। आज बड़ी खुशी की बात है कि हम चेत गए। हमारे पिताजी मजदूर थे, उन्होंने बताया था हमको कि हम जरासंध के वंशज हैं, जोड़ देवठान में हम उनकी पूजा करते हैं। इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी इस बात को हम जानते रहे। आज भी खुल गया सारा भेद। आज हमारे जरासंध महाराज की शक्ति और उनके बल को हम समझने लगे हैं, जानने लगे हैं, और शेर के वंशज हम हैं और सियार की श्रेणी में रखने का प्रयास अब हम अपने लिए, अपने समाज के लिए असह्य समझते हैं। तो मित्रों, हम चाहेंगे कि समस्त चंद्रवंशी समाज एकजुट होकर अपने संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़े।